वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू के एक फॉर्मर सुपरस्टार का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के कनाडा में डेब्यू शो को लेकर टोनी खान ने की गए। और गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड बुकर टी के एडम कोल के बॉडी शेमिंग के बाद हैंगमैन पेज ने बुकर टी को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के डेब्यू के बाद फॉरबिडन डोर पर ओकाडा बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालने वाले गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू अटलांटिक चैंपियनशिप के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू में एक और नया टाइटल टीच कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल, बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज, इस हफ्ते टोनी खान ने उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल शो को लेकर बात की गई। और गाइज, यहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू का कनाडा में डेब्यू शो कंफर्म कर दिया है। और गाइज, यहां पर टोनी खान ने बताया है कि 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी को खुलने के बाद टोनी खान ओरिजिनली 2020 के अंदर ही कनाडा में एईडब्ल्यू का डेब्यू शो करने वाले थे। बट गाइज, यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से टोनी खान ने 2020 में उनका डेब्यू शो नहीं किया। बट गाइज, अब जबकि एईडब्ल्यू एक बार फिर से उनके लाइव शो पर वापस आ चुके गए, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान बहुत ही जल्द कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू का एक बड़ा शो करेंगे। और गाइज, एईडब्ल्यू का कनाडा में ये डेब्यू शो कोई लाइव इवेंट ना होके बल्कि एईडब्ल्यू का प्रीमियम इवेंट होगा। और गाइज, यहाँ पर कनाडा के किसी बहुत ही बड़े अरीना के अंदर टोनी खान एईडब्ल्यू का डेब्यू शो कराने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने ये भी कंफर्म किया है कि टोनी खान कनाडा में एईडब्ल्यू का सिंगल शो ना करा के बल्कि मल्टीपल शो करा सकते गए। और गाइज, टोनी खान पॉसिबली विनिपिग, वैंकूवर और कैटेगरी के अंदर कनाडा में एईडब्ल्यू का डेब्यू शो करेंगे। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने फैंस से ये प्रॉमिस किया है कि टोनी खान बहुत ही जल्द कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू का एक बड़ा शो करने वाले गए। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान कनाडा में एईडब्ल्यू का शो कब और किस अरीना में अनाउंस करते गए। बट बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज, यहाँ पर टोनी खान के एक और लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू में टाइटल्स को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू अटलांटिक टाइटल को लेकर बात करते हुए बताया है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर अटलांटिक टाइटल को इंटरनेशनल फैंस के लिए लेकर आए गए। और गाइज, एईडब्ल्यू में जो इंटरनेशनल रेसलर काम करते गए, टोनी खान उन रेसलर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहते थे। और गाइज, इसीलिए टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर अटलांटिक टाइटल को इंट्रोड्यूस किया है। बट गाइज, यहाँ पर अटलांटिक टाइटल इकलौता ऐसा टाइटल नहीं गए जिसको टोनी खान एईडब्ल्यू में लाना चाहते, क्योंकि गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए एक और टाइटल को लाना चाहते हैं। और गाइज, ये टाइटल कोई सिंगल टाइटल ना होके बल्कि टैग टीम टाइटल होने वाला है। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू का वुमेन टैग टीम टाइटल लाना चाहते गए। और गाइज, इस बारे में टोनी खान काफी लंबे समय से सोच रहे गए। और गाइज, यहाँ पर अगर फैंस का बढ़िया रिएक्शन रहता है तो गाइज, टोनी खान बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर एक और नया वुमेन टैग टीम टाइटल इंट्रोड्यूस करेंगे। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, टोनी खान को एईडब्ल्यू में वुमेन टैग टीम टाइटल लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार हैंगमैन पेज की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर हैंगमैन पेज की तो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 2 से 3 दिनों पहले डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर बुकर टी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल को मॉक किया था, जहां पर बुकर टी के इंटरव्यू में बुकर टी ने ये कहा था कि एडम कोल की बॉडी शेप बहुत ही ज्यादा खराब है। और गाइज, एडम कोल जैसा रेसलर जब टेलीविजन पर रेसलर करता है तो गाइज, यहाँ पर लगता है कि कोई बच्चा टेलीविजन पर रेसल कर रहा है। और गाइज, यहाँ पर एडम कोल के बॉडी शेप को लेकर बुकर टी ने एडम कोल को मॉक किया था। और गाइज, यहाँ पर बुकर टी के एडम कोल के बॉडी शेमिंग के बाद अब यहीं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एडम कोल के बिटर राइवल हैंगमैन पेज ने बुकर टी को रिस्पॉन्स किया है, जहां पर हैंगमैन पेज ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो भी लोग रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बॉडी शेमिंग करते गए और गाइस, जो भी रेसलिंग लेजेंड रेसलिंग इंडस्ट्री के यंग रेसलर का मजाक उड़ाते गए, उनको अपने ऊपर शर्म ना आनी चाहिए। और गाइस, यहाँ पर हैंगमैन पेज के ट्वीट के अंदर
हैंगमैन पेज ने डायरेक्टली WWE लेजेंड हॉल ऑफ फेमर बुकाटी को बुरी तरीके से नकार दिया है। वेल गाइज, मैं यहाँ पर हैंगमैन पेज की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी लगता है कि बुकाटी जैसे बेहुदा आदमी की बातों को नहीं सुनना चाहिए। और गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडम कोल को उनके बॉडी शेप को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत है। बट गाइज, आप लोग हैंगमैन पेज और बुकाटी में से किससे एग्री करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर हैंगमैन पेज की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, AEW अब मात्र 3 दिनों के अंदर फाइनली उनका फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करने वाली है। और गाइज अगर बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज जैसा कि आपने आज डायनामाइट पर देखा होगा, आज AEW डायनामाइट पर ब्रायन डेनियल्सन ने उनकी इंजरी अनाउंस की गई। और गाइज यहाँ पर ब्रायन की इंजरी को अनाउंस करने के बाद अब ब्रायन ने ये अनाउंस कर दिया है कि फॉरबिडन डोर पर ब्रायन डेनियल्सन की जगह कोई मिस्ट्री ओपोनेंट जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेगा। और गाइज यहाँ पर ब्रायन के डायनामाइट पर इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार सिजारो का नाम ट्रेंड हो रहा है। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल फैंस का मानना है कि WWE सुपरस्टार सिजारो वो रेसलर होंगे जो फॉरबिडन डोर पर AEW के लिए डेब्यू करके जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेंगे। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर फैंस के इस रिस्पांस के बाद अब यही रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फैंस के इस रिस्पांस को कंफर्म कर दिया है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि WWE सुपरस्टार सिजारो ही वो रेसलर होने वाले हैं जो फॉरबिडन डोर पर जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW प्रेसिडेंट सिजारो के बहुत ही बड़े फैन हैं और गाइज AEW प्रेसिडेंट टोनी खान सिजारो को पसंद करते हैं। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को भी लगता है कि सिजारो फॉरबिडन डोर पर डेब्यू करके जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेंगे। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डेव मेल्जर की ये रिपोर्ट इस बार कितनी सही साबित होती है। बट गाइज बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज जैसा कि आपने आज डायनामाइट पर देखा होगा, फाइनली करीबन 3 सालों के बाद फाइनली आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जापान के मेगा सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा ने डेब्यू कर दिया है। और गाइज यहाँ पर हर किसी को जब लग रहा था कि ओकाडा फॉरबिडन डोर पर रेसल नहीं करेंगे, तब AEW ने ओकाडा का डेब्यू कराया है। और गाइज यहाँ पर ओकाडा के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद सोशल मीडिया पूरी तरीके से हिल चुका है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के जो भी हार्डकोर फैन हैं वो काजुचिका ओकाडा को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पर AEW डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद काजुचिका ओकाडा अमेरिका में टॉप 10 ट्रेंड में से एक चल रहे थे। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट के खत्म होने के 12 घंटे के बाद भी ओकाडा अब भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर फैंस के बीच में ओकाडा को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो फॉरबिडन डोर को देखने नहीं वाले थे, बट गाइज अब जबकि ओकाडा फॉरबिडन डोर पर रेसल करने वाले हैं, तो गाइज यहाँ पर फैंस फॉरबिडन डोर को जरूर देखेंगे। और गाइज यहाँ पर सिर्फ काजुचिका ओकाडा के नाम के अनाउंस होने के बाद हार्डकोर फैंस ने फॉरबिडन डोर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। वेल गाइज, मैं यहाँ पर हार्डकोर फैंस के इस बात को पूरी तरह से समझता हूँ। और गाइज मुझे भी पर्सनली लगता है कि काजुचिका ओकाडा का इस पेपर व्यू पर रेसल करना इस पेपर व्यू के डायनामिक्स को पूरी तरह से चेंज कर देगा। और गाइज यहाँ पर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 5 स्टार मैच होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। बट गाइज यहाँ पर अब क्योंकि ओकाडा IWGP वर्ल्ड टाइटल मैच में इन्वॉल्व है, तो गाइज मुझे यहाँ पर पर्सनली लगता है कि अगर फॉरबिडन डोर पर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 30 मिनट से लंबा मैच जाता है, तो गाइज इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि ये मैच एक 5 स्टार क्लासिक होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर अब इस मैच के अंदर 5 स्टार सुपरस्टार ओकाडा आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पर ओकाडा के फॉरबिडन डोर पर आने के बाद अब फॉरबिडन डोर की एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वेल गाइज, आप लोग ओकाडा को फॉरबिडन डोर पर रेसल करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है, फॉरबिडन डोर पर ओकाडा जे वाइट को हरा के एक बार फिर से IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।